एमसीक्यू में क्वेश्चन पेपर में लिख के आता है द एमसीक्यू हैज टू बी रिटर्न इन विद द ऑप्शन along with the answer, no working has to be shown. Obviously it is a 2 marks MCQ, ये तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, where you have to need to solve and show it. But वो जो solving part है वो absolutely rough में करना है. You don't have to show us working. I repeat, you don't have to show us any working. But सिर्फ आंसर लिखा तो 0 मिलेगा, 0 मार्क्स. सिर्फ ए ऑप्शन लिखा फिर भी 0 मार्क्स मिलेगा. The rule says, this is the new rule from last year. Please remember, the rule says you have to write option as well as answer. तो जिस बच्चे ने लिखा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एमसीक्यू A और 5, they'll get 2 marks. Otherwise you are getting 0. समझो कोई बच्चे ने गलती से, समझो एक ऑप्शन -5 भी है, तो इन हरी व्हाट हैपेंस, समटाइम्स ए ऑप्शन लिखते हो और तुम इधर -5 लिख दे रहे हो. तुम्हें पता है कि आंसर समझो 5 है, तो तुमने यहाँ पे -5 लिया, या तुमने 5 लिखा और इधर बी ऑप्शन लिख दिया, पर बी पे तो 5 ऑप्शन है ही नहीं, तो here also you will get 0. This is the board rule which every time we have to clear, especially to our IIT students. You all have so much into marking फटाफट टिक टिक और ये all that. You don't think of all this. This is a subjective paper. I hope everyone is clear about the MCQ. जब भी प्रॉपर एग्जाम होगी, एमसीक्यू अगर 11th में भी ये फॉर्मेट में नहीं लिखा, वी आर गिविंग 0. इट्स फॉर यू ओनली, सो दैट इन बोर्ड यू डोंट मेक सच मिस्टेक. दोज हु विल राइट एमसीक्यू ओनली आंसर और ओनली ऑप्शन, यू आर गेटिंग 0. इफ ऑप्शन और आंसर कोई दूसरा लिख दिया तो भी 0. with option and answer correctly you will get full marks, and you don't have to copy the statement. Also you don't have to, good you are chatting, ये जब भी समझा, maximum people अगर yes ma'am और done understood ऐसा कुछ लिखे तो it will really be, I'll feel connected. Okay, अच्छा, so जिसने भी ऐसा लिखा है उनको ही full marks मिलने वाला है. One more thing, no working has to be shown. Also no statement has to be written. अगर पूरा मैं statement लिख रही हूँ, जो भी statement है dot 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 पूरा question you don't have to copy. Don't waste time in copying the question. So this was my about MCQ. ये सबसे मेन पार्ट था, एमसीक्यू कैसे लिखना है. दिस वाज द मेन थिंग व्हिच आई नीड टू शो यू. क्यों? क्योंकि ऑल्दो इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर, आई नो द इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट डोंट हैव एन हैबिट ऑफ रीडिंग दैट इंस्ट्रक्शंस. सो दैट इज द रीजन एमसीक्यू कैसे लिखना है, everything everyone should know. In boards the MCQ has to be written option with an answer. Next then you have a question 2. Question 2, they have said very short answers. ऐसे 4 क्वेश्चंस आएंगे. ओके, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस के एमसीक्यू आएंगे, यहाँ पे 4 ही क्वेश्चंस आएंगे और ईच 1 मार्क. मतलब दिस विल बी वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, सो इट विल बी ओनली 4 मार्क्स, ईच 1 मार्क. जैसे अभी मैंने देखा 2 + 5, अभी वो सब नहीं है, पर तुम्हें अभी मैं जो फर्स्ट चैप्टर है डिग्री टू रेडियन मेजर और रेडियन टू डिग्री मेजर, सिंस यू हैव डन इन आईआईटी आई एम यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी, तो इतने छोटे सिंपल सम्स आ सकते हैं. कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, दैट्स इट, यू विल गेट योर 1 मार्क कन्वर्जन बता के. नो, यू कैन नॉट ओवरराइट इन एमसीक्यू. आइदर पूरा कट कर दो और अच्छे से लिखो. यस, गुड क्वेश्चन. एमसीक्यू में ओवरराइट मत करना. अभी ए और 5 लिखा और तुमने फिर इसको बी करना है तो ए के ऊपर ही ऐसे बी लिख दिया. प्लीज डोंट ओवरराइट, क्योंकि ओवरराइट में क्या होता है, कभी कभी वो 0 ही मिल जाता है. ऐसे लगता है क्या बाद में देखा है या कॉपी, इट इज गिवन एज 0. तो अगर कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया है, इधर बी ऑप्शन लिखना है तो कैंसिल दिस, ये पूरा कैंसिल कर दो. वापस लिखो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट और लिखो बी और 5, अगर ये तुम्हारा आंसर है तो, समथिंग लाइक दैट. तो डोंट ओवरराइट ऑल्सो. एमसीक्यू में अगर फुल मार्क्स चाहिए तो द वे आई हैव सेड यू कैन डू इट. नो, इफ इट इज रॉन्ग यू कैन नॉट ओवरराइट, उसको पूरा कैंसिल ही कर दो. ए 5 है, अगर समझो तुम्हें रॉन्ग है, इधर बी होना चाहिए था, तो इसको कट ही कर दो. कैंसलिंग इज अलाउड, वो रहने दो और ये क्वेश्चन वापस लिखोगे एंड डू इट. या तो इधर साइड में भी लिख सकते हो, अगर इधर किया और इसको कट करके इधर लिख सकते हो जो भी आंसर है, तो भी ठीक है. ऑलवेज कैंसल एंड राइट इट अगेन रेदर देन ओवरराइटिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस आएंगे, ईच 1 मार्क, 4 मार्क्स. एंड नेक्स्ट इज सेक्शन बी. अब सेक्शन बी एक है. नाउ दिस फ्रॉम लास्ट ईयर द पेपर पैटर्न इज excellent, like now it is student friendly because you have lot of options. उसके 2 years back it was tough, options इतने नहीं थे. अभी क्या है, क्वेश्चन 3 will be
attempt section B में attempt any 8 out of 12. तो 8 out of 12 and each 2 marks रहेंगे. So there are 2 marks question, 3 mark question and 4 mark question. That's it. So when you are studying, तुम्हें ऐसा लगा ये सम है, अरे ये सम 2 marks के लिए आ सकता है एग्जाम में. So that way you should have habit of studying it. That 2 years. So your board exam you can score full easily. So 8 2s are 16 marks. There are 12 questions. You have to attempt any 8. Obviously you can see सारे even है. यहाँ पे 8 questions है. तो यहाँ से 4 question part 1 टेक्स्ट बुक से आएंगे, 4 question definitely part 2 के टेक्स्ट बुक से आएंगे. Same way, 2 question from part 1, 2 question from part 2. यहाँ पे 4 questions from part 1 और part 2 accordingly. Question 4 फिर तुम्हारा एक्चुअली इसको ही जो 8 क्वेश्चन है ना उसको ही क्वेश्चन 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 12 आते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन नंबर देंगे. देन यू हैव अनदर क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 8 out of 12. अगेन 8 out of 12, 3 marks each. 3 marks each, तो 3 8s are 24, तो 24 marks. So you have 3 mark question. ये पैटर्न याद रखना बहुत इजी है. उसके बाद अटेम्प्ट 5 out of 8. तो जो 4 मार्क के क्वेश्चन है वो 5 ही आएंगे. उसमें 3 पेपर 1 से आ सकते हैं, 2 पेपर 2 ऐसे भी हो सकता है. इट डिपेंड्स, क्योंकि दोनों का इक्वल वेटेज होगा. तो आउट ऑफ 80 मार्क्स 40 मार्क्स तुम्हारा इससे आएगा, क्योंकि यहाँ पे, और 40 मार्क्स पार्ट 1 और 40 मार्क्स पार्ट 2 से आएगा. तो योर 5 out of 8, दैट इज, दिस इज 4 mark each. So 4 5s are 20 marks. So you can count this, ये 16 4 16 24 20 80 marks हो जाएगा. तो you have lot of options for other sum. Only ये जो section A है, it is compulsory. Section A is compulsory, no option. Section B has lot of options. 8 out of 12, 2 marks each. 8 out of 12, 3 marks each. 5 out of 8, 4 marks each. ये तुम्हारा पेपर पैटर्न है section B. Later on during exam I'll share you ये वाला पैटर्न. और MCQ 8 marks and 4 mark 1 mark short questions. I hope this is clear. So this is about your how your paper pattern is. अगर वो 40 marks का पेपर है तो इसका सब half हो जाएगा. तो accordingly question है. So what I want to tell, you have a 2 mark question, you have 1 mark question, you have 3 mark question, you have 4 mark question. इससे ज्यादा नहीं होता. 1 2 3 4. Also, one more important thing, in physics and chemistry, if you are writing something, you get half marks. In mathematics, it is not allowed. We correct board papers. So in mathematics, it is not allowed. If your answer is 5 and you wrote -5, I know बच्चे ने इतने अच्छे से किया, ये बहुत silly error है. I should cut half mark. But sorry, we cannot cut half mark. If it is a 3 mark sum, I have to give you only 2 marks. So that is the reason. It's you feel like it's very easy maths में full score करना, but board Maharashtra board में full score करना is little bit difficult in this sense that there is no half mark system, and they are particular about certain steps they want only. Okay, so if suppose एक silly mistake हुआ इतना सब अच्छे से करके, we have to cut here 1 mark. There is no half mark system in mathematics as it is in case of physics and chemistry. So this was about, every student should know how the HSC board goes about. Let's start with a new chapter, angle and its measurement. This is part 1 ka chapter. Excuse me, ma'am, I have a doubt. हाँ, tell me. Ma'am, अच्छा, what will total be the time is total 3 time hours. for the paper? हाँ, 3 hours, 3 hours. 80 mark, you'll get 3 hours. So 1.5 hour होगा तो 40 marks. मतलब UT and all that रहेगा तो तुम्हारा 1.5 hour will give you. Even the Google Classroom when we'll conduct, we'll give you 1.5 hour. फिर within half an hour वो फोटो क्लिक करके तुम्हें अपलोड करने होंगे. तो वैसे टोटल 2 hours देंगे. राइटिंग टाइम विल गिव यू 1.5 hour for 40 mark. So स्टार्टिंग की एग्जाम्स शायद पहले MCQ हो, उसके बाद शायद 40 mark हो. The final exam is, अच्छा तुमने किसी ने पूछा नहीं 80 marks क्यों? ऐसे तो तुम लोग का 100 marks का होता है. I also forgot to tell you. You know, maths में practical होते हैं. Correct. Internals means it is taken as, we say it as maths practical. Practical exam होती है 20 marks की. Board में an external is also like a teacher from different college comes, so we have to give you marks what you have written. Maths practical is means writing questions only. 4 questions will be asked and out of 5.
and here each question you will get 5 एक minute 20 sorry 3 out of 4 and 5 marks is for journal. 5 mark we will ask you to make journal, not right in class 11th but definitely class 12th. Actually 11th में भी होता है but pace you already have IIT burden and all that. So let's see if this year we decide or not. But this year I don't think we'll ask you to make journal. And 15 marks what you write during exam. So 3 5s are 15 here each in maths practical exam. Here each question is 5 marks only in practical exam. So definitely थोड़े लेंदी वाले मीन्स जिसमें स्टेप ज्यादा होते हैं वैसे क्वेश्चंस हम डालते हैं. And we ask from your journal only. So we'll make a journal for you in 12th I'm talking. So from that only we ask you questions. 3 out of 4 you have to attempt or for all 4 also you can attempt. Extra होता है तो full marks की ज्यादा guarantee हो जाती है. And each 5 marks. So 15 marks the written paper for practical and 5 marks for your journal. That makes up 20 marks. So most of the student can score easily maths practical के 20 marks if they write it nicely here or journal के 5 marks. Main is this 80 marks which you have to score. In the other center you have to go give the exam for 3 hours with all the steps. Okay. तो 99 98 बहुत जन को मिल जाते हैं. 100 लाना डिफिकल्ट है. तो if you are you know if you attend lectures regular you will know how to do it, how to write, what is expected, then you can score 100 easily. Okay. Now let us start with our new chapter, angle and its measurement. This topic is very simple. Now since you all do it in IIT you will find it easy. ये सब हो जाता है but textbook accordingly divided है. जो खाली pure science सिर्फ ये करता है IIT और उसके लिए नहीं जाता है, CET और ये देता है तो उनके लिए फिर ये बेसिक से स्टार्ट किए गए. तो this is part 1 chapter 1 angle and its measurement. Now in till school you have just studied that any angle is measured in degree only. Okay, like 30 degree and all that. Now you also have one more measure which you are studying in class 11, that is radian measure. I'll explain what it is. So there are two measures of angle. One is sexagesimal system, we called it as. Everything what I write here mostly, you see, we have to stick to textbook. Board will ask you questions from textbook only. हाँ, और एक है board will ask you questions from textbook only. So you have to strictly follow textbook, board textbook. No other, even we will not ask you any questions outside the textbook. Okay. So we will strictly follow textbook. So whenever you are preparing for college exam, you have to strictly follow to textbook. Is that clear? So sexagesimal system means is your degree measure, which you have already studied in lower class. हमेशा angle है, हम degree measure करते हैं. But another measure is circular system. Okay, we have only 10 minutes. Saturday हम पूरा ये chapter complete कर देंगे क्योंकि आज ज़्यादा introduction में गया. I hope students, yes, 2 participants raise hand. What is your notes? अच्छा, notes की जरूरत ही नहीं है. Krishna, what I am saying, everything whatever I am writing here, you will get in your textbook. The textbook itself is your notes. You will not find anything which I am teaching outside the textbook. All the notes. But कुछ मैं trick या hints दे रही हूँ, तो I'll tell you ये note कर लेना. While listening, I'll say this is not in the textbook. If you want to write it down, you note it down. But otherwise, notes you will not be getting it. Now you are in class 11th, 12th, or textbook, strictly follow textbook. That only I'm saying. Textbook के तुम examples या read out करोगे, you will understand whatever I'm teaching. It's everything is there mentioned in the textbook. And while lecture, you should have an habit of noting few or jot down few points. और दूसरा best way तो तुम्हारा screenshot है. Today's kids are lazy. ज्यादा करके सब मोबाइल पे ही बैठते हैं and even their लैपटॉप में भी ले सकते हो. But many I have found 12th की क्लास का experience that when we teach, they just take a screenshot. तो नोट्स नहीं मिलेंगे तुम्हें. जब भी चाहे स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल पे, तुम्हें लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ जॉट डाउन जिसको करना है वो जॉट डाउन करेगा. ओके. सर्कुलर सिस्टम. Circular system means your radian measure. I'll just explain you what is radian measure. Just tell me, student, you have done this. क्या 60 डिग्री पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 3 होता है?
Everyone knows this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Everyone ना? Okay. किसी को भी डाउट है तो मैं ये डेप्थ में जाती हूँ, वरना मैं थोड़ा यहाँ पे मोस्टली कॉलेज लेक्चर्स क्योंकि हमें कम मिलते हैं, इट इज इन अ वीक 2 days ओनली, सो दैट इज द रीजन it is revision type, so we keep most of the chapters which you have already studied, but yes, while doing sums I will show you concept, वहाँ पे समझ जाते हैं, तो यहाँ पे हम concept थोड़ा कम ये कर देते हैं और we focus on how to write the sums, we teach there more. So you know this is a radian measure. Radian measure एक बार बता देती हूँ, in a circle if you have an arc length of radius r, तो ये r है, ये radius r और arc length r, then the angle at the center is said to be 1 radian. So when you want to convert degree measure to radian measure, you have to multiply by pi by 180. So every student should know how to convert a degree to, again 2 participants raise hand. हाँ, tell me, unmute and tell me. या पहले का ही है ये. Okay. 60 degree pi by 180. Ma'am. Yes. Ma'am, like 10th, we have that extra questions in the last part for 6 marks. So in 12th also we have that question. No. You see, you have solved examples, you have exercise, and you have miscellaneous exercise. So Yes. miscellaneous exercise is like that sums. तो ऐसा नहीं है, it's completely the whole textbook only you have to study nicely. But 25% syllabus is omitted. What I will do, I have started this chapter, I will tell you that what is omitted from this chapter. मैं chapter wise बताऊंगी, जो chapter करूंगी इस साल के लिए, only for this year it has been omitted 25% syllabus. But although you might be doing in IIT, पर हम यहाँ पे नहीं करेंगे. तो इसमें भी सिर्फ एक ही exercise है. तो I'll be telling you every guidelines I'll give you during lecture. Okay, don't worry that. And what sums you are talking now, challenging sums are also there in the textbook. Right now, the new textbook is there from last year. So it is designed, I think, more appropriate. One more thing, student, the textbook has answers behind. Only direct answers. Sometimes they are wrong. Also, textbook have some print error. वो भी मैं तुम्हें बताते जाऊंगी. Textbook, तुम लोग करना क्या? अरे, I'm doing this sum. Why I'm not getting this answer? Oh no, what mistake I have done? Please don't do that. If you are confident your answer is correct, you can cross check with me. But it's not that every time वो कभी-कभी print plus or minus का print error भी होता है, तो वो sum आता नहीं है. So that all also I'll be telling you. If कोई print error होगा तो you can ask me. तुम्हें कभी कोई आंसर नहीं मिलता, यू कैन क्लिक अ फोटो एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, मिस इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इज देयर इज अ प्रिंट एरर और आंसर का एरर इन द टेक्स्ट बुक, तो आई विल टेल यू दैट आल्सो. तो सिंस मोर ओवर यू नो द कंसेप्ट, अभी 40 मिनट्स में एंड हो जाएगी, देन यू डोंट हैव टू ऑब्वियसली रीजॉइन, क्योंकि 40 मिनट्स का ये जूम का सेशन है. आई एम जस्ट टेलिंग, अगर डिग्री मेजर है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सो यू गेट पाई बाय 3 रेडियन. एंड अगर रेडियन मेजर है, जैसे पाई बाय 6 रेडियन दिया है, तो यू नो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, यू विल मल्टीप्लाई ऑपोजिट 180 बाय पाई, सो दैट विल गिव यू 30 डिग्री. सो एवरी स्टूडेंट शुड नो हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन. पूरी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सारा हम यही सम्स कर रहे हैं. तो एक्सरसाइज आई विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक. हम फटाफट उसके जो इजी, मतलब आई विल डू few, I'll always, obviously I'll not be able to do entire exercise, I'll pick up few sums and I'll do that. Remaining sums which I have not done, you have to practice at home. उसी दिन practice कर लो तो तुम्हारा thorough हो जाता है. So that's the best way of learning it. How many minutes? Hello, ma'am. 4 minutes. Yes. Ma'am, what about making notebooks? That only I'm saying, maths notebook is very important. If you make it, it's very good. You make a maths notebook. If you don't want to, you know, screen concept में जो लिख रही हूँ उसका screenshot ले लोगे चलेगा, और वो सब कुछ टेक्स्ट बुक में होगा. I don't mind. But when I'll start, I'll write exercise 1.1 और मैं बोलूँगी I am doing the 5th sum. So you are supposed to do the sum. Then we'll discuss. It will not be spoon feeding, क्योंकि तुम लोग को ये आता रहेगा. So I will say कि तुम्हारा ये आंसर है, and that interactive lectures will be more interesting. But yes, there will be, in first chapter there is not much challenging sum, but some challenging sum रहेगा, तो that, and I'll be solving only exercise. Miscellaneous will be considered as a revision later on. Also you will get assignments on Google Classroom later on. तो वो सब तुम notebook में कर सकते हो. Maintain one maths notebook. Ma'am, what about you will give us homework, so we have to write in notebook, or we have to make yes, extra and book? no extra book. Only one book where you will write classwork as well as homework. See, class, I will not say this is homework or this is homework. In exercise, suppose I will do 1, 5, 7 and 10 ऐसे sums है. समझो 10 sums है.
If I'm doing this in class, remaining for practice, it is assumed that you do the remaining sum in your notebook. Okay, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. like that. Only one book you have to maintain, or only one book. Homework, classwork, everything has to be done there. And if you with steps, see, every time you will be studying MCQ, MCQ, MCQ. यहाँ पे तुम सीख रहे हो क्या लिखना कैसा है. For 1 mark, how to write. For 2 marks, how much to write. Every time I will tell you, you don't have to worry at all. 3 mark कितना लिखना है. I'll tell you that also 3 mark का ऐसा सम आएगा. And in especially 11th में इतना नहीं है, but 12th में every chapter has some weightages. Like suppose ये chapter है, तो मैं बोलूंगी ये chapter का weightage 4 mark है. So if I give you weightages, तुम्हें पता चल सकता है, अरे इसका एक 2 mark का सम आ सकता है, मतलब एक MCQ आ सकता है, और एक 2 mark, और एक, या तो क्योंकि मैंने पेपर पैटर्न बताया, या तो दिस वे यू हैव टू थिंक, यू नो, इसका एक 3 mark का सम आ सकता है और एक 1 mark का, मतलब एक सम आ सकता है रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, और एक 3 mark का कोई अच्छा सम आ सकता है, with where you have to write all the steps. So by looking at the marks and weightages, you can identify ये चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे ट्रिगो में लेटर ऑन यू हैव proof जैसे sums, you have to prove LHS equal to RHS, so that all can be asked for 3 and 4 marks. So you will get that all idea. Exercise we will start next week, as we have left only 2 minutes left, तो वो exercise conversion और वही सब है. Now everyone should know, इसमें रेडियन टू डिग्री, इसमें और एक चीज मेरे को बतानी है जो एक्सरसाइज में थी, को टर्मिनल एंगल्स. ये फर्स्ट एक्सरसाइज में यही पूछेगी, तो अभी मैं कंसेप्ट बता देती हूँ. What are co-terminal angles? Co-terminal angles are directed angles of different amount of rotation, जहाँ पे तुम्हारा टर्मिनल रे, और नॉर्मल एंगल ही बना देती हूँ, तुम्हारा टर्मिनल रे और तुम्हारा इनिशियल रे का पोजीशन सेम होता है. जैसे ये 30 डिग्री है, ठीक है, अगर मैं एक पूरा ये राउंड कर रही हूँ यहाँ तक, तो ये 390 डिग्री है. तो ऐसे तो उसका इनिशियल और ये रे सेम है, ये तेरा मेरा इनिशियल था और ये टर्मिनल रे है, तो वो 390 डिग्री हो गया. अगर नेगेटिव एंगल मींस दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव एंगल. नेगेटिव एंगल विल बी तुम्हारा clockwise direction. So this angle up to here, this will be minus 330 degree. So this angle is again called co-terminal angle. So see the pairs, 30 degree, 390 degree. Then minus 330 degree, 390 degree. या 30 degree और कौन सा बच्चा minus 330. You can see these pairs are called co-terminal angles. Okay. Less than 1 minute, it will end. So if you have not understood, I'll explain again in the next class. These are called co-terminal angles, where the initial ray, their difference, I'll teach you how to do sums. Their difference has to be multiple of 360 degree. अगर तुम इनका difference निकालते हो, if it is a multiple of 360 degree, they are called as co-terminal angles. So this name terminology you should have know. Yes, 360 into n, correct. So if it is a multiple of 360 degree, those angles are said to be co-terminal angles. So we'll start exercise, only one exercise.